वेलकम टू बेबी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने 40 क्वेश्चन देखे, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, वही मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। संसद 41 क्वेश्चन नंबर क्या है? संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अब ये जो क्वेश्चन है 41 क्या है? संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अच्छा क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए समझिए आप। ऑप्शन क्या है? 15 मई 2005 को, नेक्स्ट 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 की, नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2005 को। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5C क्या है? 15 जून 2005 की। तो इस क्वेश्चन से आपको पॉइंट भी समझ लीजिए और निश्चित आपको समझ में आएंगे। अब ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पॉइंट समझ लीजिए। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा यह उसके 120 दिन पश्चात 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 फर्स्ट का भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल माना है। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। अच्छा क्वेश्चन है 42 नंबर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। 15 में क्वेश्चन आया, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? C यह एक विधिक अधिकार है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या है। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा यह उसके 120 दिन पश्चात 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 फर्स्ट का भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल माना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अच्छा क्वेश्चन है। 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या है? एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, दोनों A व V, न तो A और न V। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? C क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर C दोनों A तथा V। एक मूल अधिकार है, एक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे।
सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई थी तथा यह उसके 120 दिन पश्चात 12 से 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 का भाषण व अभिव्यक्ति के अधिकार के अंदर मूल अधिकार में शामिल माना है। देखो 19 फर्स्ट का 19 फर्स्ट का, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष क्या है, कब पारित हुआ। अभी ऑप्शन क्या दिए हैं 2001 में, 2004 में, 2005 में और 2003 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, क्या है 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से नित्य है। आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन क्या दिए, यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। नेक्स्ट, प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए, आपको निश्चित समझ में आएंगे। देखिए अब इसमें देखिए ABCD, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये चारों ही सही है, ठीक है। क्या है टोटल यहाँ पे सही है ये, ठीक है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। आवेदक जो सूचना हेतु तो अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। नेक्स्ट, प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए, क्या दिया है केवल ए। बी ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बी ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, और सी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, डी ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो इसका मतलब ये 4 सही है, ठीक है। ए बी सी और डी, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता शामिल है। अतः सही, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, नदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। नमित शर्मा बनाम भारत संघ। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी उसके लिए। सही ऑप्शन क्या है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझ लीजिए, आपको निश्चित समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ वाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को जानने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। नेक्स्ट, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही हैं और सर कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट, कथन गलत है पर कारण सही है। अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए, आपको निश्चित समझ में आएगा। ये क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम से सामान्यतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। नेक्स्ट, सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराया। नेक्स्ट, सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। नेक्स्ट, पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? ये 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। क्या है देखिए पॉइंट है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार का अभिप्राय किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है एवं सामग्री का नमूना लिया जा सकता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 11 व 12 मई 2005 को विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप समझ लीजिए क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? ए। आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण आवश्यक बताना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप ऑप्शन देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। ये जो क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 14 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, मद्रास उच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या है, बन सकते हैं, आप समझ लीजिए।
मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण आवश्यक बताना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी वाध्यता का उल्लेख नहीं है। उक्त खंडपीठ में न्यायमूर्ति एन पॉल वसंत कुमार और न्यायमूर्ति के रविचंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिए क्या है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं उच्च पारंपरिक वनावशी क्या है, वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है वनवासी, क्या है, वनवासी। ये आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। ऑप्शन समझ लीजिए, राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, उपायुक्त, तहसीलदार, खंड अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, और ऑप्शन है ग्राम सभा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ग्राम सभा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 की धारा 6 फर्स्ट के अनुसार ग्राम सभा अधिकारों की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर पर इनकी जांच की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।